वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। तो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और एकदम धमाकेदार, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कान्हा जी का जन्म स्थान बहुत ही कम समय में मात्र 10 मिनट में कैसे सजाना है वो सिखाऊंगी। तो अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आपको कमाल की डेकोरेशन करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ गाइज़, मैंने इससे पिछले वीडियोस में आपको बहुत ही प्यारा सा गोकुल गांव और साथ में एक और बहुत ही धमाकेदार सी क्विक एंड इजी डेकोरेशन करके दिखाई है जन्माष्टमी स्पेशल। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एक मजबूत सा ये गोटा पत्ती वाला लेस लिया है जिसको मैंने टाई कर दिया है वॉल के दोनों साइड पे। और इस पे जो मैंने आपको एट द स्टार्टिंग फैब्रिक दिखाया था उसको सिंपली जस्ट आपको ऐसे करके डाल देना है उस रस्सी के ऊपर, डोरी के ऊपर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको लीफ गार्लैंड, फ्लावर गार्लैंड, इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है और उसको फैब्रिक के दोनों तरफ आपको सिंपली ऐसे हैंग कर देना है। मतलब इस तरीके की डेकोरेशन होगी जो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब हमें लगाना है हमारे कान्हा जी का जन्म स्थान यानी कि मथुरा जेल, जिसके लिए मैंने एक पॉट लिया है, उसको उल्टा करके रखा है और इसके किनारे पर मैं बजरी डाल रही हूँ जो एक तरीके की मिट्टी ही होती है। कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे बहुत आसानी से मिल जाती है। मेरे घर पे मैंने बहुत टाइम से इसको रखा हुआ है क्योंकि ये मुझे डेकोरेशन में यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जगह पर आप नॉर्मल मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं पूरा ऊंचाई तक इसको कवर करने के लिए यहाँ पे डिस्पोजेबल कप का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इतनी हाइट तक बजरी को डाला, आगे की तरफ भी बजरी को स्प्रेड किया और पत्थरों की मदद से स्टेयर बनाई है, मैंने सीढ़ियाँ बनाई है जिनसे उतर के वासुदेव जी यमुना नदी में जाएंगे। तो ये देखिए, आप भी इस तरीके से पत्थर वगैरह लगा के सीढ़ियाँ बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट है ये हमारी बहुत ही कमाल की मथुरा जेल, जिसके ऊपर आप देखिए मैंने कितना अच्छा पत्थर का टेक्सचर दिया है। इसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर अब भी आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगी। और ये है हमारी देव की मैया, जिनका भी ट्यूटोरियल मैंने अपने सेकंड चैनल ईजी डे टू डे लाइफ पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको देव की मैया, वासुदेव जी, कान्हा जी, शेषनाग सब कुछ बनाना सिखाया था। और ये मैं यहाँ पे एक डॉल रख रही हूँ सोए हुए सिपाही के तौर पे। और ये है हमारी बहुत ही कमाल की हैंडमेड यमुना नदी, जिसको मैंने आपको बनाना सिखाया था और ये बहुत ही सुंदर है गाइस। आप लोगों को मेरा टिश्यू पेपर यूज़ करने का आइडिया बहुत ही पसंद आया था, जिससे मैंने यमुना नदी को रियल टेक्सचर दिया है। बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक आइडिया, आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये है हमारे वासुदेव जी, कान्हा जी और शेषनाग। इनको यहाँ पे मैं नदी में खड़ा कर चुकी हूँ। अब चलिए इसके पास की डेकोरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे होली वाले कलर्स होते हैं वही लिए हैं। आप यहाँ पे होली कलर, रंगोली कलर्स जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ डेकोरेशन में और मुझे पर्सनली ये लगता है कि कलर्स आपकी डेकोरेशन में एक अलग ही टाइप की चमक को ऐड करते हैं। तो ये हमने इतनी दूर पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक हैंडमेड जो मैंने पीकॉक बनाया था वो रख रही हूँ। इन सब के ट्यूटोरियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और ये है गाइस बहुत ही सुंदर सी झोंपड़ी जो न्यूज़पेपर के रोल्स की मदद से बनाई गई है। ये मेरे भैया ने बनाई थी, बहुत ही प्यारी है। और ये मैंने आपको छोटा सा टेबल चेयर का सेट बनाना सिखाया था, वो भी मैंने लगा दिया। पास में कुछ गाय वगैरह रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमें एक बांसुरी बनानी है, जिसके लिए येलो, ग्रीन और ब्लू के मैंने 2 शेड्स लिए हैं होली कलर्स में। आप यहाँ पे अगर आपके पास एक ब्लू है तो वो भी ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको एक सीधी सीधी स्टिक टाइप की बनानी है जो हमारी बांसुरी बनेगी। एंड ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब यहाँ पे मोर का पंख बनाने का बहुत ही ईजी स्टेप है। पहले येलो, फिर ग्रीन, फिर लाइट ब्लू और फिर डार्क ब्लू, ऐसे करके आपको इसको बनाना है। मैंने एक झांकी में आगे की तरफ मोर पंख वाली रंगोली भी बना के दिखाई है। बहुत ही आसानी से मोर पंख में रियल टेक्सचर भी ऐड करके दिखाया है। बहुत सारे ये एनिमल टॉयज़ को आसपास लगाने के बाद हम लाइटिंग करेंगे और इसी के साथ हमारी जन्माष्टमी में कान्हा जी के जन्म स्थान की सजावट होकर के तैयार है, जो कि आप बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।